कंफर्ट जोन यानी पिंजरे में बंद शेर, जहां आपको खाना पानी टाइम से मिलता है, गर्मी सर्दी की टेंशन नहीं। कंफर्ट जोन में हमारे खर्चे ही निकल सकते हैं, सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको जीवन में बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हर कोई उड़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर कम ही लोग आना चाहते हैं। मित्रों, यदि हम अपने कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं तो हमें क्या नुकसान होते हैं, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने इससे पहले इतने सुंदर बाज कभी नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। वह व्यक्ति उनकी देखभाल करने लगा। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा उन बाजों को देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वह उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। वह बोले, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। व्यक्ति बोला। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वह दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। राजा हताश हो गया। उसे लगने लगा कि उसका बाज अब कभी नहीं उड़ पाएगा। धीरे धीरे लोगों ने आना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। एक दिन मंत्री एक व्यक्ति को लेकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, दूसरा बाज उड़ने लगा। राजा ने चकित होकर पूछा, कैसे? महाराज, इस व्यक्ति ने यह कर दिखाया। मंत्री ने व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहा। वह व्यक्ति एक किसान था। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन वह दरबार में व्यक्ति हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बस इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, ये तो बहुत सीधा काम था। मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। सबसे पहले मैंने बाज को देखकर यह पता लगाया कि यह उड़ क्यों नहीं रहा है। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। मित्रों, हमारे जीवन में भी उसी बाज की तरह कंफर्ट जोन को छोड़कर सही दिशा में की गई मेहनत हमें सफलता अवश्य दिलाती है। सफलता के रास्ते पर हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, आराम पर नहीं। फ्रेंड्स, यह सच है कि हर कोई उड़ना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर कम ही लोग आना चाहते हैं। जो कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है, आराम छोड़ना पड़ता है और जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि आप आज के छोटे सुखों का मोह नहीं त्याग पाएंगे तो भविष्य की बड़ी सफलता से सदा वंचित रहेंगे। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं, अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को ही भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं। मित्रों, आपको कुछ ऐसा प्लान करना है जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाए। कंफर्ट जोन से बाहर हर कोई नहीं निकल पाया है। आज भी लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है, पढ़ लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ तो सरकारी नौकरी मिल जाए, बस नौकरी मिली तो शादी भी पक्का हो जाएगी। क्या कभी किसी ने आपको ये सिखाया है कि रिस्क लो, अपना बिजनेस करो, नौकरी मत करो? इसीलिए आपको लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपको क्या करना है।
आपको कितना टाइम लगेगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कंफर्ट जोन एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर व्यक्ति कामयाब होने की राह में पीछे छूट जाता है। तो अपने कंफर्ट जोन के जाल को तोड़िए और आगे बढ़िए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।